नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम किस तरह से आपको देना है, कौन सा पेपर का जो पार्ट है वो आपको पहले हल करना है, किस तरह से गोले भरने हैं और किन किन आपको सावधानियों का ध्यान में रखते हुए पेपर को हल करना है। तो वीडियो आप सभी पूरा एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और एग्ज़ाम में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। ये सारा का सारा मैंने कल वाले वीडियो में डाल दिया है, तो वो इस वीडियो के एंड में और चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें। तो जैसा कि दोस्तों, आपके साल भर की या 2 साल की जितने भी समय से आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपकी तैयारी का जो अंतिम समय है वो आ गया है। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम जब देने जाए आप, तो जैसे कल आपका एग्ज़ाम है तो आज बिल्कुल फ्री रहे, एक दिन पहले आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम सेंटर पे कई सारे स्टूडेंट हैं जो किताबें लेके भी जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है और पहले ही आपको बिल्कुल फ्री माइंड हो जाना है, क्योंकि जो चीज़ लाटने से नहीं हुई वो अब चाटने से भी नहीं होगी। यानी कि जो साल भर में आप नहीं कर पाए वो अब नहीं कर सकते, तो बिल्कुल फ्री माइंड अपने आप को कर लीजिए। ये तो हो गई आपके पहली बात। उसके बाद में दूसरी बात, हर स्टूडेंट लगभग 2 पेपर या 3 पेपर या 4 पेपर देने वाला है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है अपनी खुद की सुरक्षा का। वो कैसे? क्योंकि इतने पेपर देंगे तो हो सकता है आपकी हड़बड़ी हो आने जाने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें और अपनी जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए आप आवागमन करें, क्योंकि दुर्घटनाएं होगी और ऐसा ना हो कि दुर्घटना वो आपके साथ ही हो जाए। तो बिल्कुल हड़बड़ाहट ना करें। कई सारे का जैसे 14 है, दोनों पारियों में आपका पेपर है, तो उस समय आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। पास में है तो आप बिल्कुल आसानी से एग्ज़ाम सेंटर में जाए, और अगर ज़्यादा दूर है तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम देने के चक्कर में कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए। ये तो हो गई अपनी अगली बात। उसके बाद में नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों, पेपर के जो आपका पेपर शुरू होगा उससे कितनी देर पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है। देखिए दोस्तों, जैसा आपकी एडमिट कार्ड में बताया गया है कि 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है पेपर के, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 3-4 घंटे या जितना जल्दी पहुंच सके उतना जल्दी आप सेंटर के ऊपर पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जब जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर जाते हैं तो अपने एक तरह से हृदय की धड़कन मानो या डर है वो एक तरह से अपने उठने लग जाता है। तो अगर आप जल्दी जाएंगे तो उससे होगा क्या कि आप जो एग्ज़ाम सेंटर का माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है, उसमें अपने आप को अच्छी तरह से डाल लेंगे, और जितना जल्दी आप पहुँचेंगे आप एग्ज़ाम सेंटर तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। किसी तरह का आपको डर या आपके हृदय की धड़कन या कोई और चीज़ नहीं होगी। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आप सभी समय से पहुँच जाए, ये आपके मेन पॉइंट हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से देना है, कौन सा पार्ट आपको पहले हल करना है, गोले किस तरह से भरने हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर में घुसेंगे तो टॉयलेट पानी करके घुसे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर टॉयलेट और पानी की कोई व्यवस्था, पानी की तो हो सकती है, लेकिन टॉयलेट जाने की आपको अनुमति नहीं है। तो आपको बिल्कुल फ्री होके जाना है, ठीक है। और बाकी अब मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो पूरे आपके ले जाने हैं। उसके बाद में आपको एग्ज़ाम सेंटर में जाने की अनुमति मिल जाएगी, यानी कि प्रवेश मिल जाएगा। उसके बाद में आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है, क्योंकि आधे घंटे पहले तो आप पहुंच जाएंगे। तो जो ओएमआर दी जाती है उसमें बिल्कुल ध्यान से आप गोले भरें, ठीक है। बिल्कुल देख देख के आपके रोल नंबर या जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जो आपको नहीं आती है वो अपने जो भी लगाए हुए हैं वहाँ पे, वो उनसे सर से आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ मेरे को कौन सी भरनी है। बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है, खुद से कुछ भी नहीं करना है, जैसा वहाँ पे बताए वैसा ही आपको करना है। और जो गोले भरे वो बिल्कुल सावधानी से भरे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपने जो गुरुजी है उनसे आप पूछ लेना, जिनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी हुई है। और हमारी भी राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम के लिए ड्यूटी लग गई है, तो उदयपुर अभी हम आए हुए हैं। ड्यूटियाँ एग्ज़ाम से शुरू हो जाएगी, तो जिनका सेंटर एग्ज़ाम में जो सेंटर है उदयपुर में, तो वो ज़रूर मिल के जाए। पता नहीं ड्यूटी तो कहाँ लगेगी, लेकिन पहले आप एग्ज़ाम दे लेना, उसके बाद में आप मिल लेना। अब दोस्तों
ये ओएमआर भरने का काम हो गया कि किस तरह से आपको रोल नंबर या अपनी खुद की जानकारियाँ भरनी है। अब बात करते हैं कि पेपर आपको किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पहले आपको कौन सा पार्ट या कौन सा सब्जेक्ट करना है। तो देखिए, ऐसा है कि सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आप कीजिए कि मेरे को, क्योंकि आपने मॉडल पेपर निकाले होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने ये पार्ट पहले किया तो मेरा इस तरह से हो गया। लेकिन अमूमन जो अधिकांश स्टूडेंट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कई सारे थोड़ा सा उनका अलग दिमाग भी होता है जो अलग तरह से करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। अगर आप पेपर कर पा रहे हैं तो पहले भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकांश लोग करते हैं या मैंने जो किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पेपर में सबसे पहले आपको हल करना है, वो आपकी मर्ज़ी है कि कौन सा हल करें, लेकिन सबसे पहले आपको रीजनिंग नहीं करनी है। ठीक है, रीजनिंग आपको सबसे लास्ट में करनी है। सभी के बराबर आपके आंसर के उत्तर है, नंबर है। तो रीजनिंग के करो या महिला बाल अपराध का करो, आपको एक एक नंबर के सवाल है। तो रीजनिंग आपको पहले नहीं करनी है। बाकी कोई सा भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मजबूत सब्जेक्ट हो, मैं तो ये कहूँगा जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसको आप सबसे पहले कीजिए, क्योंकि उसमें आपके सवाल आएंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि पिछली बार की तरह अगर मिक्स में पेपर आता है तो फिर क्या होगा। तो फिर ऐसा है दोस्तों, आप रीजनिंग को छोड़ते जाना और बाकी एक तरीके जो सवाल नंबर 1 है वहाँ से लग जाना, 150 तक निकल जाना। ठीक है, ये हो गया कि मेरे को कौन सा पेपर का जो सब्जेक्ट है वो हल करना है। तो ये इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व नहीं करनी है, बस रीजनिंग को लास्ट में लेना है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग पहले सॉल्व करने लग गए तो फिर आपका पेपर मुश्किल से होगा और लास्ट में आपके सामने टाइम भी नहीं बचेगा। तो ठीक है, रीजनिंग को आप लास्ट में करना, बाकी सब्जेक्ट आप पहले कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेपर किस तरह से करना है और घोड़े किस तरह से बढ़ने हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको पहला राउंड इस तरह से लेना है कि आपको जो सवाल पूरी तरह से 100% या 90% या 80% आते हैं उनको आपको करते जाना है। जैसे 150 सवाल है, उसमें आपने 90-100 सवाल या 80 सवाल आपको बिल्कुल कंठस्थ आ रहे हैं, तो एक बार उनके आप टिक लगाते जाइए। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में उन सवालों के ही आपको गोले भर लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि जो सवाल आपने, जैसे 5वां सवाल आपको आ गया तो उसके ऊपर तो टिक करते जाना है और उसका आंसर भी आपको टिक कर लेना। लेकिन कई सारे सवाल ऐसे आएंगे जिनमें आपको कन्फ्यूजन रहेगा, तो उसके ऊपर आप गोला कर देना। बाकी आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है तो उसके आपको टिक या घोड़ा नहीं करना है, उसको आप वैसे ही रहने देना। क्योंकि घोड़े करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपको जो पूरे सवाल आ रहे हैं वो करने के बाद जैसे कन्फ्यूजन वाले सवाल है उनका आपको पता चल जाएगा कि मैंने घोड़ा जो कर रखा है वो कन्फ्यूजन वाला सवाल है और वो मेरे को आधा आता है, या जिसके 2 ऑप्शन मेरे कट रहे हैं और 1 ऑप्शन मेरे को करना है। तो वैसे सवाल आपको बाद में करने में आसानी रहेगी। तो जो आप पहले कर रहे हैं उनके तो टिक लगा देना, जो आपके कन्फ्यूजन वाले हैं उनके आप गोले लगा देना। तो जैसे ही आपने एक राउंड कर लिया बिल्कुल करेक्ट सवाल का, उनका आप अच्छे से ओएमआर में भर देना। अब ओएमआर में आपको बिल्कुल सावधानी से भरना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले का दूसरे में लगा दिया और फिर एक तरह से शुरू से ही आपकी जो ओएमआर शीट है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाए। तो एक एक सवाल का बिल्कुल साइड मिला के आपको अच्छे से जो घोड़ा है वो भरना है। और घोड़ा ध्यान रहे, आपको आधा अधूरा नहीं भरना है, पूरा भरना है। आपको अंदर से बिल्कुल भी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में दोस्तों, जैसे हमने जो पहली जो राउंड है उसमें जो सबसे बढ़िया सवाल आ रहे हैं उनको कर दिया। उसके बाद में जो हमने घोड़े किए हैं, यानी कि जो कन्फ्यूजन वाले सवाल है उनको आपको करना है। ठीक है, तो उनको आप साथ के साथ भी ओएमआर में भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेपर करना है। और बाकी दोस्तों, पार्ट वाइज अगर पेपर आता है तो पार्ट वाइज आप ऐसा करना, जैसे ए पार्ट तो कंप्यूटर कर लेना, आप रीजनिंग छोड़ देना। उसके बाद में बी पार्ट, सी पार्ट, तो पार्ट वाइज ही आप गोले भर देना। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। बाकी दोस्तों, और भी मैं कोशिश करूँगा आपसे लाइव बातचीत कर सकूँ। मेरे सामने जो पॉइंट मेरे को याद आए हैं वो मैंने इस वीडियो के अंदर कर दिए हैं क्लियर। तो बाकी हम लाइव भी जुड़ जाएंगे 1-2 बार, तो आपका जो सारा का सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको एंड तक जब ये वर्दी मिल जाएगी उस तक हम आपका साथ दे सकें। तो सभी को जय हिंद।